हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया आपके लिए बेटे डेथ। डेथ नहीं लेके आया, डेथ के क्वेश्चंस लेकर आ गया। कहीं सोचो सर डेथ लेकर आ गए। डेथ की बेटे फटाफट से रिवीजन। अभी प्रीवियस वीडियो जो आपने देखा होगा उसके अंदर बिल्कुल मैंने कहा था जस्ट लाइक रिटायरमेंट एज अ डेथ। तो जस्ट लाइक रिटायरमेंट, मैं बार बार उन बातों को नहीं लिखूंगा। आप जाकर मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। रिटायरमेंट में हमने ने बेटे कैलकुलेशन ड्यू रेशियो पढ़ा था, बिल्कुल आपको डेथ में भी वही है, गेनिंग रेशियो भी वही है सर। और क्या, गुडविल का ट्रीटमेंट भी वही है, बस आउटगोइंग पार्टनर की जगह लिखना डिजीज पार्टनर। सर रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, आल पार्टनर। सर रिजर्व, आल पार्टनर। सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर, राइट ऑफ ऑल पार्टनर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऑल पार्टनर राइट्स। सर फिर नया क्या है? नया है बेटे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मैं कोई पढ़ा तो रहा नहीं, ये रिवीजन है, आपको पता ही है। एक पार्टनर कहीं भी साल के बीच में टपक गया तो ये टपकने तक के पहले का जो प्रॉफिट है वो उसको देना है कुछ अजम्पशन बेसिस पर। आपको पता है दो बेसिस होते हैं, एक टाइम बेसिस और दूसरा टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर को क्या बोलते हैं? सेल। टर्नओवर क्या बोलते हैं? सेल बेसिस। टाइम भी दो तरह का होता है, या तो एवरेज पीरियड होगा या फिर प्रीवियस ईयर। सर कैलकुलेट क्या करना है? सभी में कैलकुलेट करना है डिजीज पार्टनर का शेयर। अगर मैं यहां पर बात करूं एवरेज टाइम का, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। राइट। तो सर कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत आसान तरीका है। डिजीज पार्टनर का निकाले, डिजीज पार्टनर। सर पहले तो निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। सर क्वेश्चन बताएगा एब्सोल्युटली, जब तक क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बताएगा ना तो आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। एवरेज प्रॉफिट 12 महीने का प्रॉफिट होता है। इन केस क्वेश्चन कहते नहीं जी डेज में निकालना है तो डिवाइड बाय 365 और 366, लीप ईयर में 366 इनटू में पीरियड ऑफ अ लाइफ, जिस समय तक वो जिंदा था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने, तो इनटू 3 मंथ्स, राइट। दैट इज पीरियड ऑफ लाइफ, जिस समय तक वो अलाइव था। इनटू में शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, जो भी डिजीज पार्टनर शेयर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसका शेयर। सर प्रीवियस ईयर में क्या करना है? यहां पर लेना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, और वो भी 12 महीने का होगा, या फिर 365 या फिर 366 दिनों का होगा, इनटू में पीरियड ऑफ लाइफ। तो ये उस पीरियड का निकल गया। अब क्या देंगे? डिजीज पार्टनर का शेयर। बिल्कुल सर। सर टर्नओवर में क्या करेंगे? जैसे आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, वो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होगा किस पे होगा? प्रीवियस ईयर की सेल पर होगा। तो करंट ईयर की सेल पर कितना प्रॉफिट होगा? सर करंट ईयर की सेल, हाँ, अगर सेल होगा तो ना क्वेश्चन इस पीरियड की आपको सेल बताएगा, क्योंकि सेल तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको मिल सकती है, कोई डील नहीं इसके अंदर। इनटू में शेयर। जी सर समझ में आ गया। बेटे सबसे डिफरेंट सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसके अलावा एक पॉइंट और, इसी की जर्नल एंट्री। क्योंकि इस साल आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पूछने को आएगी, तो यहां पर जब प्रॉफिट देने की बातें करते हैं तो उसमें एंट्री, तो उसमें जर्नल दो तरीके से होती है। व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई चेंज नहीं आता तो हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस से, और डिजीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देते हैं। सब क्लास में बताया हुआ ऐसा क्यों करते हैं। और जब रेशो चेंज हो रही है तो ऐसे में गेनिंग पार्टनर देंगे, गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर। जी सर, ये सारी बातें हमें याद आ गई। फटाफट से इसका क्वेश्चन करा दो ताकि रिवाइज हो जाए। बिल्कुल बेटे क्वेश्चन करा देते। क्वेश्चन कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2014 बैलेंस शीट ऑफ अनंत संपत एंड गुणवत्त आर फॉलोज। बैलेंस शीट के अंदर थैंक गॉड ना कोई गुडविल दिखाई दी, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ना P&L। सर होता तो राइट ऑफ करते, राइट ऑफ की एंट्री बिल्कुल वही होगी जो रिटायरमेंट में होती है।
सर जनरल रिजर्व दिखाई दे गया, तो जनरल रिजर्व की एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व डेबिट। आप चाहे तो एक ही पार्टनर की कर सकते हैं क्योंकि गुणवत डाइड हो रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सभी के नाम पे दे सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ गुणवत की कर देता हूँ, ठीक है, गुणवंत। तो गुणवंत को सारा कोई ना दे दोगे। सर इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कहीं भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लिख के दिखाई दे रहा, तो इक्वल, तो 3200। सर इसके अलावा आप चलते हैं, गुणवत डाइड हो गया 30 सितंबर को, बैलेंस शीट कब है, अप्रैल की। तो उसने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जुलाई में काम किया, अगस्त में काम किया और सितंबर में काम किया। यानी सर पूरे के पूरे 6 महीने काम किया। तो ध्यान रखें कैलकुलेशन 6 महीने के बेस पे होगी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, वो अमाउंट उसको देना है जो उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी, नहीं देता तो हम तब भी दे देते, नहीं कहता तब भी देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आइए बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया प्रिंसिपल, गुणवंत की कैपिटल है 15,000 इंटू रेट। सर टाइम बता दो, टाइम इज 6 मंथ, 6/12, 900 रुपीज। सर शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। आइए बेटे सबसे पहले दूसरी बातें कर लेते हैं, गुडविल क्या है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, 18 प्लस 21 प्लस 24। जब इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, यानी मैं साफ साफ ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, 18, 21 प्लस 24 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। ये पूरी कैलकुलेशन आपकी आ गई 42,000। राइट सर। सर इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ट्वाइस हो गई है गुडविल, तो गुडविल देनी पड़ेगी। जैसे हमने बात की थी पहले भी, अभी फिर भी बात कर रहा हूं। और बात करते करते बेटे सबसे लास्ट में नजर आ गई मुझे एक लाइन, क्या कहता है, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो उनका जो रेशियो है बेटे वो कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो हो गया 2:1:1। तो मुझे जर्नल रिजर्व यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। जो जर्नल रिजर्व है बेटे वो 1/4 आएगा, दैट इज 9600 इंटू 1/4, 24। राइट सर। तो सर गुडविल देनी है बिल्कुल, गुणवंत की गुडविल। सर टोटल गुडविल 42,000 इंटू 1/4, 10,500। सर एंट्री क्या करनी पड़ेगी, वो गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग कौन है, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल केस है, सिंपल केस है, गुणवंत को हटा दो तो 2:1 हो गई गेनिंग रेशो। तो कौन कौन देगा, आनंद, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, संपत कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुणवंत कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल बेटे एक जगह आप गलती करते हो, आप नहीं बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन वो भी गलती बताऊंगा आप क्या गलती करते हो। 3,500 एंड 7,000। राइट सर। सर वो कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट आप देख रहे हो, लास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब क्या है सर, सर लास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो पिछले साल का प्रॉफिट 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना और उसका शेयर। आइए तो प्रॉफिट हमें देना है, प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 24,000, ये 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 1 महीने का कितना, तो 6 महीने का कितना, और गुणवंत का शेयर 1/4, 3,000। कोई भी रेशियो में चेंज नहीं है, इसलिए एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस से। सर ये रेशियो में चेंज का क्या मतलब है, आपको ना न्यू रेशियो दी होगी और न्यू रेशियो ना ये 2:1 से अलग होगी। अगर ये रेशियो हो जाती, जैसे न्यू रेशियो बताया था 3:2, तो रेशियो चेंज हो जाती। तो यहाँ पर क्या करते, गेनिंग पार्टनर देते। तो 2 गुणवंत कैपिटल अकाउंट। सर 3,000। सर और क्वेश्चन में क्या रह गया, आई होप बेटे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा। बस एक लास्ट एंट्री जो आप गलती करते हो, वो क्या गलती करते हो, गुणवंत का पैसा ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये एंट्री के तो बेटे सबसे ज्यादा मार्क है। गुणवंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुणवंत एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब आप बेटे इंटरेस्टिंग पार्ट, आप गलती क्या करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखिए।
सर आप कह रहे हो गुणवंत क्रेडिट, तो 2400 से गुणवंत क्या हो गया, क्रेडिट हो गया एक। राइट सर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं की, अच्छा वो भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू गुणवंत, क्योंकि ये जो भी पैसा जब देना है तो गुणवंत की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर उससे लेना है तो डेबिट हो जाएगी। तो सर 2400 और 900, 2400 और 900 हो गए 3300, 33 और 10 500 और हो गए, तो ये हो गए 13,800। 3000 ये हो गए, दैट इज 16,800। और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं सर, 16,800 फटाफट लिख दो। नहीं बेटे, उसकी कैपिटल कौन देगा? तो ये जो 15,000 रुपए की कैपिटल है ये भी तो उसको देनी है, यस और नो? जी सर, उसकी कैपिटल भी उसको देनी है। तो ये 15,000 जोड़कर आएगा उसका एग्जीक्यूटिव 008 31,800। बस बेटे इसी के नंबर कट जाते बच्चों के, ये आएगी 31,800। आई होप बेटे सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप अच्छी तरह अटेंड करेंगे। अगर पसंद आए तो बेटे शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। तो रिटायरमेंट और डेथ बेटे दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, और जल्दी बेटे आज ही के दिन में कोशिश करूंगा कि फटाफट से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और इशू डिवेंचर दोनों ही आपको शेयर कर दूं। जब तक के लिए आप रिटायरमेंट और ये डेथ की वीडियोस एंजॉय करें। अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।